क्या हुआ? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैंने टैबलेट और इंजेक्शन दोनों दे दिए हैं, लेकिन फिर भी इसका फीवर उतर नहीं रहा है। शौर्य को कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? नहीं उर्मी, ऐसे तो कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि फीवर कम ही नहीं हो रहा है, और जनरली ऐसा नहीं होता है। कहीं कोई और बात तो नहीं है जो इसे परेशान कर रही है? जी मतलब? कई बार बच्चे अपने मन में कोई बात रख लेते हैं और उसे किसी से कहते भी नहीं है, और मन ही मन उस बात को लेकर परेशान होते रहते हैं। कई बार इस वजह से भी ऐसा होता है। ईशान अंकल, ईशान अंकल। शौर्य, ये ईशान को याद कर रहा है। क्या ईशान इसे मिलने नहीं आए? कहीं ये शौर्य के बीमार होने का रीजन तो नहीं है? अरे हाँ, एकदम राइट कह रहे हैं ये। क्या वजह भैया, तुम क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर, अब आपसे क्या छुपाए? आप तो जानती है ना कि ईशान हमारे परिवार के साथ कितना घुल मिल गया था, स्पेशली शौर्य के साथ। और इस बीच कुछ बात हुई। इनफैक्ट बात क्या, ईशान ने उर्मी को प्रपोज कर दिया तो। भैया, इसमें इसे बीमारी का क्या लेना देना है? तुम किस टाइप की बात कर रहे हो ये? डॉक्टर, दरअसल बात ये हुई कि उर्मी ईशान से शादी करना ही नहीं चाहती, और शौर्य है कि ईशान को बहुत पसंद करता है। वो ईशान को एक आदर्श पिता के रूप में देखता है, और जिद कर रहा है कि ईशान ही उसके पापा हो। ओके डॉक्टर, इन सब चीजों का शौर्य की बीमारी से कोई लेना देना नहीं। शौर्य बीमार हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, आप देखिए ना। उर्मी, गौरव बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और मैं भी तुमसे इसीलिए पूछ रही थी कि कहीं कोई और बात तो नहीं है। देखो उर्मी, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने बीमारी को खोज लिया है, और इसका इलाज सिर्फ तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया और लोग देखे हैं। बच्चों का मन बहुत ही नाजुक होता है, और अगर शौर्य पापा की जिद कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके लाइफ में फादर की बहुत बड़ी कमी है, और ये कमी उसे हर जगह अखरती है। और आज जब उसे अपने सामने एक बेहतर ऑप्शन दिख रहा है तो उसकी दबी हुई इच्छा बाहर आ गई, और वो उसे खोना नहीं चाहता। उर्मी, शौर्य के दिल और दिमाग में चल रही उलझनों के बारे में गंभीरता से सोचो। अगर उसकी जिद इतनी बड़ी है तो सोचो कि उसके मन का वो गड्ढा कितना बड़ा होगा जो उसके पापा की कमी की वजह से बन गया है। देखो उर्मी, मैं कोई तुम्हें फैसला लेने के लिए तो नहीं कहूंगी, बट डोंट इग्नोर हिम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चलिए, मैं चलती हूँ।
चलो बेटा सूप पी लो। शौर्य बेटा सूप। शौर्य, शौर्य आपको पता है ये कौन सा सूप है? सुपरमैन का सूप। बच्चे इसे झट पी के सुपरमैन बन जाते हैं। पियोगे? डोंट वरी, मैं पिला दूंगा। हम जाते हैं। आराम से। बहुत टेस्टी है। क्या हुआ शौर्य? उर्मी, मैं ले जाता हूं। ये तो सुनो, अब मैं जरा बाहर से आता हूँ, एक जरूरी काम है, ठीक है? बाय। I love you. I love you too. तुम सच पूछो तो ईशान कह रहे थे तुम्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ शौर्य का कोई पिता नहीं है, क्योंकि उसने हर घड़ी, हर जगह, हर सिचुएशन में शौर्य के पिता होने की कमी पूरी की है। उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया है। इसीलिए शौर्य ईशान को ऐसे ही पसंद नहीं करता। दीदी, मुझे वो नया वीडियो दिखा ना जो आपने मुझे कल दिखाया था। नहीं अभी नहीं, अभी काम करने दो। रानी जरा कॉफी देना प्लीज। ओहो भैया, आज तो बड़ी लेट उठे हैं सोकर। अब क्या बताऊं, सालों से उनिंदा हूं। अब इतने दिनों बाद मुझे चैन की नींद आई है। चैन की नींद है ना वाला? चैन की नींद या उर्मी के सपनों की नींद? हाँ, वैसे मॉम डैड ने तो परमिशन दे ही दिया आपको, तो अब तो नींद ही नींद, सपने ही सपने। और क्या, स्वीट ड्रीम्स। वैसे जितना सोना है ना सो लो, शादी के बाद सो नहीं पाओगे, क्योंकि सपने जब सच हो जाते हैं ना तब भी नींद नहीं आती है। बहुत ज्यादा बोल रही, तुम नजर मत लगा मेरे को, और अब डिस्टर्ब मत करो, मुझे न्यूज पढ़ने दो। बाय द वे, पेपर अनटच्ड है, किसी ने पढ़ा नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है? फुल फैमिली इज मिसिंग। मिसिंग तो होंगे ही, शगुन लेकर जो गए, तभी तो सपना सच होगा। शगुन लेके गए हैं? कहाँ? आपकी उर्मी के यहाँ भैया, और कहाँ? What? ओह गॉड, उर्मी ने अब तक हाँ नहीं कहा। मॉम डैड उसके घर चले गए कहीं, उसने सीधा मना कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाए। गौरव जी, अरे बाप रे बाप, हमें तो है ना यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप शगुन लेकर आए मैरिज का। बताओ। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। पहले ईशान ने झटका दे दिया और फिर जीजाजी ने तो भूकंप सा हिला दिया। भूकंप? अरे भगवान, गौरव जी, कहाँ आया भूकंप? नहीं, इनका ये मतलब था कि सब कुछ अचानक हो गया ना, और फिर जीजा जी ने भी फौरन हाँ कह दी, तो इतना सडन हो गया, इसीलिए ये इनका मतलब है। अच्छा, दरअसल गौरव, पहले हम इस शादी के खिलाफ थे। सोशल एस्पेक्ट्स और ट्रेडिशनल बिलीफ्स रोक रहे थे हमें उर्मी को एक्सेप्ट करने से। मगर फिर ईशान की बातें सुनकर हमने रियलाइज किया कि सिर्फ एक डिवोर्सी होने की वजह से हम उर्मी जैसी अच्छी लड़की को खो नहीं सकते। इनफैक्ट अब हम चाहते हैं कि उर्मी जल्द से जल्द बहू बन के हमारे घर में आ जाए।
ऑनेस्टली स्पीकिंग ईशान से ज्यादा तो अब मैं एक्साइटेड हूँ इस शादी के लिए। जी, ये तो आपका बड़प्पन है। एकदम है ना, करेक्ट कह रही है। भाई हमें तो बहुत बिग वाली खुशी हो रही है जब से हमें पता चला है कि ईशान की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं हमारी उर्मी दीदी है, तो अब तो हमारी खुशी और भी बिग वाली हो गई। हाँ, अब देखो ना भाई ईशान हमारे साथ भाई कितना बड़ा वाला गेम खेल रहा था, भाई उसने बताया ही नहीं किसी को। पर जो भी कहो, ये गेम खेलने में ना अरे फन बहुत आया। उर्मी दीदी पता है अभी तक परेशान है कि वो हारी है या जीती है। आई क्लीन बोल्ड ही हो गई वो तो। लेकिन जो भी कहें, अंत भला तो सब भला। लेकिन अभी अंत हुआ कहाँ है? अभी क्या होगा कुछ पता नहीं किसी को। उर्मी दीदी अब क्या डिसीजन लेंगी वही जाने।